हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। गिटहब के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बट गिटहब पे मैं आज जीरो से इन तक बताऊंगा। अगर आप फ्रेशर हो और नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो वीडियो के साथ बने रहना एंड लास्ट तक देखना। सबसे पहले क्या करोगे, एक फोल्डर बनाओ। सबसे पहले मुझे एक फोल्डर बनाना है जहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, डमी लिखता हूँ। ठीक है, मैंने डमी बनाया, डमी फोल्डर बनाया। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और वीएस कोड में मैं इसे एक्सट्रीगेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स एग्जांपल आप रिएक्ट की फाइल बनाओ। रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं हम लोग इस फोल्डर। रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करोगे? ठीक है, सो यहाँ पे क्या रिएक्ट इंस्टॉल नहीं करते, अभी मैं क्या करता हूँ, एक HTML का ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर फ्रेशर हो, अगर आप जस्ट यू आर लर्निंग HTML, तो यहाँ पे क्या करोगे, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे प्रेस करोगे आपको वर्ल्ड प्रिंट मिल जाता है। अब इस फाइल को मुझे गिटहब पे स्टोर करना है। कैसे करोगे, तो गिटहब एक टूल्स है जहाँ पे आप कोलेब्रेशन कर सकते हो मल्टीपल डेवलपर्स, और इजिली अदर डेवलपर कैन गेट एक्सेस एंड एज वेल एज यू कैन पुश योर चेंजेस एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन गिटहब। सो कोलेब्रेशन टूल्स है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। तो आपको मैं इतना कुछ ऐसा बताऊं कि मैं चलता हूं अभी गिटहब पे डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा गिटहब है। गिटहब के बारे में आपने देखा होगा, इस तरह के डैशबोर्ड होता है गिटहब का। ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। रिपोजिटरी कहाँ से क्रिएट करोगे, रिपोजिटरी में जाना और यहाँ पे देखो न्यू करके आएगा। ठीक है, न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे अपना रिपोजिटरी बना सकते हो। तो मैं भी ऐसा जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए डमी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो पब्लिक है, पब्लिक करोगे तो कोई भी इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो हमेशा क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को प्राइवेट रखना है। ठीक है, इन अ बिगिनिंग ऑफ क्रिएटिंग द रिपोजिटरी आप एक बार चेक कर लेना कि चूज विजिबिलिटी कैसा होना चाहिए। ठीक है, चूज विजिबिलिटी आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो प्राइवेट होगी, क्योंकि जब क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करोगे एज अ बिगिनर अगर आप हो तो नो इशू, बट प्राइवेट रखना इज गुड एंड लाइक बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपका रिपोजिटरी बन गया। यहाँ पे देखो जैसे रिपोजिटरी क्रिएट हो जाता है तो आपको यहाँ पे ना एक रोड मैप मिल जाता है कि कैसे आप अपने कोड को पुश करोगे गिटहब पे। तो सबसे पहले देखो इन्होंने एक कमांड दिया है गिट इनिट। गिट इनिट क्या करता है, हमारे ये एमपीटी रिपोजिटरी को क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिट इनिट कमांड फायर करेंगे। देखो आप पावर शेल यूज करना, ठीक है, सॉरी गिट बैश यूज करना। गिट बैश आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो कोई नहीं, आप बस क्या करो, पावर शेल में ये काम कर लेना। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड फायर करूंगा गिट ऐड करके, गिट इनिट करके। मैंने कमांड फायर किया, इसने क्या हमें आउटपुट दिया, इनिशियलाइज एमपीटी गिट रिपोजिटरी। इसका मतलब होता है कि हमने आपके फोल्डर में गिट रिपोजिटरी का एक फोल्डर इंस्टॉल कर दिया है। इसका मतलब ऐसा, आप मतलब बोलते हैं ना कि पूरी हिंदी में ऐसा समझो। इंग्लिश में जब बात करोगे तो वी कैन से लाइक इट लेटिंग टू अस वी हैव क्रिएटेड ए गिट फोल्डर इन अवर रिपोजिटरी। तो अब मैं यहाँ पे अपना गिट का कमांड और फायर करूंगा। अब मैं जितने भी हमारे फाइल्स है वो मैं ऐड करूंगा। वो ऐड कैसे करोगे, गिट ऐड करोगे। ठीक है, अब ये जितने भी देखो अभी ये ऐड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है गिट कमिट। अब इसे स्टेज करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटस डाल सकते हो, जैसे मैं अभी अपडेट्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेज। तो कौन कौन से फाइल, अभी हमारा एक फाइल है। देखो इसने क्या बताया कि मास्टर ब्रांच है, रूट कमिट, अपडेट्स, वन फाइल चेंजेस 11 एंड इंसर्शन। सो इसका मतलब होता है कि अभी आपके पास वन फाइल है, वो हमने स्टेजिंग कर दी है। अब क्या करोगे, ब्रांच देखो, ब्रांच अभी मास्टर है और मेन है, तो हम अभी क्या करते हैं, मेन ब्रांच में स्विच करते हैं। तभी कैसे करोगे, गिट ब्रांच मेन, यहाँ पे मेन कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ब्रांच स्विच कर लूंगा, तभी मैं मेन ब्रांच पे आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, गिट पुश, गिट पुश ओरिजिन में। ठीक है,
अब मैं स्टेजिंग होने के बाद ये जो हमारा डेटा है हमारे पास, अब मैं इसे पुश कर रहा हूँ। कहाँ पे पुश कर रहा हूँ? रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं पुश करता हूँ, क्या एरर आ गया भाई? ओके, सॉरी। अभी मुझे एक कमांड और फायर करना है, मैं ये भूल गया। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये वाला कमांड फायर करोगे नेक्स्ट, ठीक है? इसके बाद ये फायर इसलिए करोगे क्योंकि हमें कनेक्टिविटी बनाना होगा। कि मैं अब कह रहा हूँ गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, मतलब इस जो हमारे रिपोजिटरी हमने क्रिएट किया है, ये फाइल को वहाँ आप पुश कर दो। अब ये हमारा स्टेजिंग के बाद ये प्रोसीजर, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पुश करता हूँ। तो मैं अब जो हमारा ब्रांच में ये हमारा डेटा भाग है, अब मैं इसे पुश कर रहा हूँ। क्या करोगे? गिट पुश। मैं ये बता दूं, ये जरूरी नहीं है लिखना, इसे जरूरी मत समझना। तो उसके बाद क्या करोगे? गिट पुश ओरिजिन में, उसके बाद इंटरप्रेस करोगे। आई थिंक ये डिपेंड्स करता है इसकी साइज पे। अगर साइज हमारी फाइल की छोटी है तो वो शॉर्ट टाइम लगता है। अगर लॉन्ग फाइल है, जब रिएक्ट की बात करते हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात करते हो, ई कॉमर्स में जब आप काम करते हो, तो उसमें क्या होता है, एक लंबा समय लगता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान देना कि आपका इंटरनेट की स्पीड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पिंग लो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। 30 Mbps 40 Mbps, उससे कम ज्यादा होगी तो क्या यहाँ पे जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होगा कि आपका फाइल ट्रांसफर नहीं होगा गिट रिपोजिटरी में। तो हमारा फाइल पुश हो गया है इस डमी वाले रिपोजिटरी में। अब मैं इसे सिर्फ रिफ्रेश करूंगा, मैं देखूंगा कि ये फाइल रियली में ट्रांसफर हुआ कि नहीं। या यहाँ पे देखो अपडेट हो गया, index.html। So I believe that you would understand about that. So आई वुड से वन थिंग, अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो कि भाई आप इस फाइल को एक्सेस करो, तो ये वाला लिंक सिर्फ उसको शेयर कर देना। वो क्या करेगा? गिट क्लोन ओरिजिन में क्या करेगा? गिट क्लोन करेगा। क्लोन करने के बाद क्या करेगा कि वो जितने भी हमारा डमी वाले फोल्डर है, वो उसके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं, एंड आई एंड दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द लेटेस्ट टेक अपडेट्स। ओके, बाय।